4 होता है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, सिरका का 2.4 और शराब का 2.8 होता है। नींबू, सिरका, शराब 2, 4, 8। ठीक है, आगे आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी मांसपेशी की बात करते हैं तो सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? एस्टेपेडियम हो जाएगा। ठीक है, एस्टेपेडियस जो है सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो एस्टेपिस हो जाएगा, जो कौन की पार्ट की हड्डी है? कान की हड्डी है। कान में कुल कितना हड्डी? एक कान में 3 होता है, दोनों कान अगर कान पूछा जाए तो 6 हड्डी सीधा सीधा हो जाएगा। मेलियस, इनकस और एस्टेपस। मेलियस, इनकस और एस्टेपस, एक कान में 3 हड्डी, दोनों मिला के 6। आपको बताना है खोपड़ी में कुल कितना हड्डी होता है? अगर मस्तिष्क में कुल हड्डी की संख्या की बात करें तो 29 होगा, और खोपड़ी में बात करेंगे तो 8 होगा। चेहरा में कितना होता है? 14 होता है। 14 8 कितना हुआ? 22। और कान में कितना होता है? 6 22 6 28। और एक हाइड बोन होता है जो गला का होता है, यानी फांसी के समय किस बोन का जो है बोन टूट जाता है? तो हाइड बोन होता है, जिस गला में जो बोन पार्ट जो दिखता रही है उसे हाइड बोन के रूप में जानते हैं। टोटल कितना बोन हो गया? 29 बोन हो गया। ठीक है, आगे आपको बताना है त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर हाँ ठीक है, भौतिक मात्रक की यदि हम बात करें तो न्यूटन पर किलोग्राम भी होता है, त्वरण का ही मात्रक होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? ठीक है, मोहन बागान, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1889 में हुआ। शायद आज का होमवर्क था क्या? पहले का था ना? चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे। और विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991-92 हुआ था। कब हुआ था? 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और आपको ये भी बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है? क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और आपको ये भी बताना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में अब कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सही है, आगे आपको बताना है किस तत्व की कमी से जो है मनुष्य में घेघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है। सही है, आगे आपको बताना है विक्रम संवत कब शुरुआत हुआ था? विक्रम संवत जो है 58 या 57 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी। और आपको बताना है शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। और शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा किया गया था। सही है, आगे बताना हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है? कब होता है? 622 में होता है। किनके द्वारा किया जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है फिलेटली किसे कहा जाता है, यानी क्या है फिलेटली? हाँ, फिलाटेली जो है ये किससे संबंधित है? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंग्लिश का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता था, जिसे डाक टिकट का जो है संग्रह करने का शौक होता है, उसे फिलाटेली बोला जाता है। ठीक है, तो डाक टिकटों के संग्रह करने वाले को क्या बोलते हैं? फिलाटेली बोला जाता है। आगे बताना है सिक्कों का संकलन करने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत में के जो है पूर्वोत्तर राज्यों की कुल सीमा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जो है सीमा जो है कुल कितने देशों से लगती है? 5 देशों से। यानी पूर्वोत्तर राज्य की सीमा जो है उधर के 5 देशों से जो है लगती है। ठीक है, आगे आपको बताना है आयुर्वेद जो है किस वेद का उपांग माना जाता है? हाँ, आयुर्वेद को जो है किस वेद का उपांग माना जाता है? अथर्ववेद का ना। आयुर्वेद अथर्ववेद से होगा ना। आगे बताना है बताएगा एपन नृत्य, ये जो है अपन कला का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से होगा ना, उत्तराखंड से। आगे तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर के त्रिदोष क्या क्या है? हाँ, वात पित्त और कफ। ये यानी जो है आयुर्वेद के अनुसार जो है शरीर के बोला जाए तो त्रिदत्त, यानी कौन है? त्रिदत्त बोले।
ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के त्रिदोष यानी 3 को दोष कौन कौन सा है, तो वही हो जाए वात, पित्त और कफ होता है। आगे आपको बताना अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है, सही है। आगे बताना अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जानते हैं? व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, सही है। आगे आपको बताना वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो कि क्या में राष्ट्रपति है? 46वें राष्ट्रपति है, सही है। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो क्या में उपराष्ट्रपति है? 50वें कि 49वें? 49 होगा ना, 49 होगा, ठीक है। आगे बताना रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में? रोहिला भी देता है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, सही। आगे बताना है जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका होगा, क्या होगा? जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा। आगे बताना है सियरा लियोन की राजधानी कहाँ है? सियरा लियोन की राजधानी कहाँ है? फ्री टाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? दमयंती जोशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, बिल्कुल सही आंसर है, कथक से हो जाएगा। आगे आपको बताना कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कर्मा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारतीय परमाणु आयोग द्वारा जो है पोखरण में कब पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था? 1874 की 1974? 1974 में किया गया था, जो कि डेट की बात करें तो 18 मई 1974 को पहला किया गया था। और पहला नाभिकीय संयंत्र का जो परीक्षण किया है जिसका नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा कब किया गया था? 1998 में किया, जिसका नाम क्या दिया गया था? शक्ति 98, शक्ति 98। आगे आपको बताना है किस ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो 1892 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। आगे बताना है भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची जो है किसको विवेचित करती है, यानी किसके बारे में बताता है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन यानी को जो है विवेचित करती है, यानी व्याख्या करने का काम करती है। किस अनुसूची में? 4थी अनुसूची में। आगे बताना है आपको भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाती है? भाग 3 कहलाती है संविधान की आत्मा, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो 32। आपको ये भी बताना है कि भाग 3 के अंतर्गत जो है क्या आता है। ऐसे अगर संविधान का ये भाग पूछा जाता है तो भाग में बोलना होता है वर्ड के रूप में, उद्देशिका को बोलते हैं यानी प्रस्तावना को बोलते हैं, ठीक। डायरेक्ट भाग 3 को जो है संविधान की आत्मा नहीं कहा गया है, संविधान की आत्मा नहीं कहा गया है। हाँ, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? तब जाके भाग 3 ये सही आंसर होता है, ठीक है। आगे बताना सबसे पहला मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर जो है कब किया गया था? 1215 में ब्रिटेन के द्वारा घोषित की गई थी। आगे आपको क्या हुआ, ठीक है। आगे आपको बताना है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5, ठीक है। भाग 5 कहां से कहां तक जाता है? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक भाग 5 होता है, सही है। आगे आपको बताना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बताना अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई किनका कथन है? यानी कहने का मतलब हुआ अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य के बिना परछाई, अगर मनुष्य नहीं है तो फिर परछाई कैसा, ठीक है, ठीक है। ये कथन किनका है? ये अर्नेस्ट बारकर का है, अर्नेस्ट बारकर का है। अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है, यानी कहने का मतलब आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है तो आप कर्तव्य का पालन कैसे करेंगे? तो अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य के बिना परछाई, या कथन अर्नेस्ट बारकर का है। आगे आपको बताना है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? 333। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए जो किसमें हो जाएगा? 333। और राज्य विधानसभा में जो है SC ST के लिए 332। और लोकसभा में जो है SC ST के लिए
330 और लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए तो 331। आगे आपको बताना है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80। यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी उत्तर प्रदेश का 80, महाराष्ट्र का 48 और इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का 42। पश्चिम बंगाल का 42 हो जाएगा। इसके साथ साथ बिहार का 40। यानी बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना है जी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय का वेतन यानी न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे बताना है कर्क रेखा भारत की कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बताना टोडा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीलगिरी की पहाड़ी से। और नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु में। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम अनायमुदी जो किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो जाएगा? दोदा बेटा हो जाएगा। ध्यान रखना दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनामुदी जो कि अन्नामलाई पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी के नाम की बात करें तो दोदा बेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन है जो प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। सही है। आगे बताओ देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? लातूर। और ये लातूर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। सही है। आगे बताना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है कल्याण शिखर जिसको हम सैडल पिक के नाम से जानते हैं किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तरी अंडमान में। यानी सैडल पिक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। आगे बताना 38वीं समानांतर रेखाएं किस किस देश को अलग करती है? तो 38वीं समानांतर रेखाएं जो है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। ठीक है, बताइएगा 17वीं समानांतर रेखा किस किस देश को? 17वीं बोले तो 17वीं की बात कर रहे हैं हम। तो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी ठीक तो है क्या बोल के गर्दन उधर घुमा लेते हैं। ठीक है, 17वीं जो हो जाएगा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। जीरो लाइन जो है किस किस देश की सीमा रेखा को अंकित करता है? तो भारत और बांग्लादेश को अंकित करता है। सही है। आगे बताना 49वीं समानांतर रेखा किस किस देश को? USA कनाडा यानी अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करता है। आगे बताना हिंडनबर्ग रेखा जो है किस किस देश को? जर्मनी और पोलैंड को करता है। सही है। आगे बताना आपको रेड क्लिफ रेखा किस किस देश को? भारत पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा किस किस देश को? भारत और चीन हो जाएगा। और बताए भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा? डुरंड रेखा जो अब किस किस देश के मध्य है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। आगे बताना है आपको सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आता है? मंगल और यूरेनस के बीच में आता है बृहस्पति एवं शनि हो जाएगा। यानी कुल मिला के सूर्य से दूरी के क्रम में जो है सभी ग्रहों का क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहला बुध को हो जाएगा, दूसरा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सीधा समझिएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ध्यान रखिएगा बृहस्पति शनि अरुण यानी 4 का क्रम ध्यान रखिएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। 4 आपको दूरी के क्रम में सबको जिसके बीच में जो पूछा था आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आगे बताना है क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रहों के क्षुद्र ग्रह किसके किसके मध्य स्थित है? मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित होता है। ठीक है, आगे बताना बुध अपना परिक्रमण कितने दिनों में करता है? कितना? 88 यानी 87.96 दिन में करता है। सही है। आगे बताना जिप्सी जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? जिप्सी जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जिप्सी जनजाति का संबंध जो है मध्य एशिया देता है यानी भारत देता है, समझिए तो। ठीक है, आगे आपको बताना है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो गहरी सांस यदि अंदर लेगा तो घटेगी, बाहर करेगा तो क्या होगा? उसका रीडिंग जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को जो है सीमांत किसानों में जो है आगे आपको बताना है
डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करती है। सही है। अब बताना भू प्रकृति पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा। सही है। आगे बताना स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है? H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू हो जाएगा। ठीक है। H5N1 क्या हो जाएगा? बर्ड फ्लू, और H1N1 क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू। देखिए H1N1 सीधा जा रहा है ना, इसे ध्यान रखिएगा, स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका H5N1 क्या हो जाएगा? बर्ड फ्लू हो जाएगा। आगे बताना है आपको, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का जो है फुट एंड माउथ रोग होता है, ये किसकी कमी के कारण होता है? यानी किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। सही है। आगे आपको बताना है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है क्या? मोतियाबिंद। यानी आंख अपारदर्शी कौन सा रोग होता है? मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद में क्या हो जाता है ये बताइए? क्या लाल रहा जी, ऊपर में जो होता है ना, कहने का मतलब एक जो है हाँ मांसपेशी बढ़ जाती है, अपशिष्ट मांसपेशी के आ जाने के कारण जो है दिखाई नहीं देता, जिसको मोतियाबिंद में जो है उसको काट के हटा देता है। मेरे आंखों का किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। सही है। आगे आपको बताना है, नवजात शिशु को जो है ट्रिपल एंटीजन जो दिया जाता है, वैक्सीन जो दिया जाता है, किस किस रोग के उपचार के लिए? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए जो है ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। आगे बताना है आपको, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भारतीय महिला एल लम्सडेन हो जाएंगे। आगे आपको 3 सेकंड का संबंध किस खेल से है? तो 3 सेकंड का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बास्केटबॉल से हो जाएगा। सही। आगे बताना है, संपन्न व धनी किसानों को जो है संगम साहित्य में क्या कहा गया? बेलनाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेलनाम बोला जाता है। आगे बताना, ऋग्वेद में अरण्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दूध देने वाली गाय के लिए। आगे बताना है, खिलजी शासन के दौरान जो है निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल बाजार को क्या कहा जाता था? यानी विदेश से प्राप्त जो सामान आते वस्तु, उसे क्या बोला जाता था? उसे सराद ए अदल बोला जाता था। सराद ए अदल। आगे बताना, किस अभिलेख से जो है अशोक को पहचाना गया? बताना, अशोक का नाम अशोक किस किस अभिलेख में मिलता है? टोटल 4 अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में मिलता है मास्की, गुर्जरा और नेटूर उद्गोलन। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन, इन चारों अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक वर्णित है। ठीक है। आगे बताना है आपको, देवपत्तन तथा कश्मीर में जो है श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा। ठीक है। आगे बताना, सिंधु कालीन सभ्यता के जो है घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटबा से मिला है। सही है। आगे बताना, किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह के रूप में जानते हैं? रंगीला बादशाह के रूप में मोहम्मद शाह को जानते हैं। घेरनेत कायर के रूप में किसको जानते हैं? फरुख सियर को जानते हैं। सही है। आगे बताना, लंपट मूर्ख के रूप में किसको जानते हैं? जहादर शाह को जानते हैं, लंपट मूर्ख। इतिहास में किस शासक को नृप निर्माता, जिसे राजा बनाने वाला कहा गया है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता का मतलब क्या हो गया? राजा बनाने वाला। किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को कहा जाता है। आगे आपको बताना है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नू हो जाएंगे। सही है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू। और कहीं कहीं पे चंदेल वंश एक और है जिसका यशो बर्मन भी देता है। ठीक है। चंदेल वंश की राजधानी बताना है। चंदेल वंश की राजधानी मान्यखेट। मान्यखेट बात करते हैं, इसका राजधानी है क्या कहते हैं? चंदेल की राजधानी खजुराहो हो जाएगा। ठीक है। मान्यखेट की बात यदि करते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग, और इसकी राजधानी मान्यखेट राष्ट्रकूट का था। ठीक है। आगे आपको बताना है, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था? रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम से संबंधित अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। और जूनागढ़ अभिलेख के लेखक कौन है? सॉरी, जूनागढ़ अभिलेख का कहते हैं, एहोल अभिलेख के लेखक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और लेखक की बात करते हैं, रवि कीर्ति हो जाएगा। एहोल अभिलेख के लेखक कौन हो जाएंगे? रवि कीर्ति। और किस शासक से संबंधित था एहोल अभिलेख? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आगे आपको बताना, अंजुमान ए मुहिबान वतन के संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
अंजुमान ए मुहिबाने वतन के संगठन की स्थापना किसके द्वारा? सरदार अजीज इसका